Assalamu alaikum, dear students. In this video, I am going to teach you domain and range of algebraic functions. Exercise 1.1 question number 4. इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो एप्लीकेशन के तौर पर बेटे हम यूज़ करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है डोमेन और रेंज के मतलब जो है वो 100% जो है वो क्लियर हो। तो एफएससी आईसीएस पार्ट 2 के आईकाम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका चंद दिनों बाद जो है एनुअल बोर्ड का पेपर है, उन्होंने ये बार बार रिक्वेस्ट की कि सर डोमेन और रेंज जो है वो हमें थोड़ी क्लियर नहीं है। तो हर साल जो है उसका एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, तो प्लीज़ इसको दोबारा ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें। तो इस सिलसिले में बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हम चंद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स लेंगे एप्लीकेशन के तौर पर, एग्जांपल्स के तौर पर आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शंस से क्या मुराद है। व्हाट आर अलजेब्रिक फंक्शंस? तो अज़ीज़ बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर डिफ़ाइन किए गए होते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। यानी इस तरह के फंक्शंस, जिनके अगर मैं पर्टिकुलर नेम्स लेना चाहूँ तो अलजेब्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इस तरह के बेटे तमाम फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस हैं वो अज़ीज़ बच्चों रियल फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। लिहाजा जब आपसे अलजेब्रिक फंक्शंस की डोमेन या रेंज पूछी जाती है तो आपको पहले जहन में होना चाहिए कि हमारा डोमेन और रेंज का जो सोर्स है वो कौन सा है। तो अज़ीज़ बच्चों, चूँकि आपके रियल फंक्शंस हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन हैं तमाम के तमाम आपके कोर्स में, लिहाजा आपके फंक्शंस की डोमेन और रेंज का जो सोर्स है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। यानी जितनी भी आप इनपुट लेते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से लेते हैं। तो इसके बाद ये दो हमारे पास वर्ड हैं, डोमेन और रेंज। अलजेब्रिक फंक्शन की बात हो गई है, डोमेन की बात कर लेते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, जो डोमेन है ये एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ होता है जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो हमारा फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आम तौर पर आप जानते हैं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x को जो हम वैल्यूज़ देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से हम लेते हैं, वो अज़ीज़ बच्चों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इनपुट कहलाती हैं। तो उन तमाम वैल्यूज़ का सेट जो फंक्शन में पुट करने से हमारा फंक्शन डिफ़ाइन हो, यानी कोई रियल नंबर आंसर दे, उन तमाम वैल्यूज़ का, इनपुट्स का जो सेट है उसको डोमेन बोला जाता है। इसी तरह उनके रिस्पांस में हमारे जो आउटकम्स आते हैं, यानी y की वैल्यूज़ आती हैं, अज़ीज़ बच्चों उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स के सेट को या आउटपुट वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं। इसके बाद बेटे ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो हम एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ लेते हैं, ये वैल्यू हम किस सेट से लेते हैं? तो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, चूँकि आपके कोर्स में जितने भी फंक्शंस हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन है, इसलिए बेटे आपका जो सोर्स है डोमेन का और रेंज का वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, जिसकी मुख्तलिफ नोटेशंस होती हैं जो MCQ क्वेश्चंस में यूज़ की जाती हैं। तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए इन नोटेशंस का पता होना चाहिए। तो मुख्तलिफ जो नोटेशंस हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की, पहले उन पे बात कर लेते हैं। नोटेशंस ऑफ कैपिटल आर।
तो बाज़ बुक्स अजीज़ बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के ओपन इंटरवल से लिखते हैं, इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स बोला जाता है। बाज़ बुक्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखती हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इन्वर्टेड कामर्स में लिख देती हैं। बाज़ बुक्स अजीज़ बच्चों इसको इनक्वालिटी फॉर्म में लिखती हैं। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो माइनस इन्फिनिटी से x ग्रेटर होगा और प्लस इन्फिनिटी से लेस होगा। इस तरह से भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखा जाता है। इसके बाद बाज़ का आपका जो ओपन इंटरवल है उसकी दूसरी फॉर्म अजीज़ बच्चों इस तरह से भी होती है। ये कुछ बुक्स में ओपन इंटरवल इस तरह से लिखा हुआ है। तो ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखा जाता है, ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखा जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को सेट बिल्डर नोटेशन में भी बाज़ बुक्स जो है वो लिखती हैं। तो सारी नोटेशंस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ का हमारे MCQ में जो आंसर लिखा होता है फंक्शन की डोमेन या रेंज वो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो ये मुख्तलिफ उसके नोटेशंस हैं ताकि आपको पता चले कि सेट ऑफ रियल नंबर ही लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर नोटेशन में आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये अजीज़ बच्चों मुख्तलिफ सेट ऑफ रियल नंबर्स की नोटेशंस हैं। आप कैपिटल R यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वक्त को जो है ध्यान रखते हुए ताकि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकें, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो पार्ट नंबर 1 है अजीज़ बच्चों उसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये बेटे फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन का नेम आमतौर पर आपकी बुक्स के अंदर f ऑफ x से लिखा होता है। g ऑफ x हो सकता है, h ऑफ x हो सकता है, कोई और भी बेटे आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल। तो इसकी डोमेन और रेंज बेटे हमसे पूछी गई है कि बताइए कि g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5 की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो यहाँ बेटे एक चीज़ नोट करें कि जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनॉमियल फंक्शन आप जानते हैं 6-7 क्लास से मैट्रिक्स से ये आप पढ़ते आ रहे हैं। जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट होती है। उसकी वजह भी ये है बेटे कि आप कोई भी x को वैल्यू दे दें। पॉलिनॉमियल फंक्शन आप जानते हैं वो होते हैं जिनमें आपका एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो ऐसे फंक्शन किसी भी यानी डिग्री का पॉलिनॉमियल फंक्शन हो, 1 का है, लीनियर है, सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल फंक्शन है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, तो बेटे ये आपने जहन में रखना है कि उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो डोमेन ऑफ g ऑफ x आपकी बुक ओपन इंटरवल में ज़्यादा पसंद कर रही है सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखना। तो ये आपके लीनियर फंक्शन की अगर आप जर्नल फॉर्म लिखना चाहें तो इस तरह से लिखी जा सकती है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें कंपलसरी है कि a 0 नहीं होगा, a और b दोनों रियल नंबर होंगे। तो ये जर्नल फॉर्म है बेटे इसकी लीनियर फंक्शन की। तो तमाम लीनियर फंक्शन की जो डोमेन है ये जहन में बिठा लें कि सेट ऑफ रियल नंबर मुकम्मल होती है कि आप x को कोई भी वैल्यू दे दें, कोई रियल नंबर दे दें, तो अजीज़ बच्चों उसके रिस्पांस में आपको एक रियल नंबर ही आउटपुट मिलेगा। तो चूंकि एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमें एक रियल नंबर ही g ऑफ x की सूरत में मिल रहा है, लिहाजा हमारी रेंज जो है वो भी अजीज़ बच्चों रेंज ऑफ g ऑफ x जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो यहाँ एक चीज़ आप नोट कर लें कि जितने भी आपके लीनियर फंक्शन होंगे
उनकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी और उनकी रेंज भी सेट ऑफ लीनियर रियल नंबर होगी। तमाम लीनियर फंक्शन जो कि इस पैटर्न पर होंगे, जिनकी मैंने जनरल फॉर्म लिखी है अज़ीज़ बच्चों, उनकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होगी, जिसकी मुख्तलिफ नोटेशन है। किसी नोटेशन में भी आपका आंसर लिखा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं जी अगर फ़र्ज़ करें मैं अनसीन एक आपने पास एक ले रहा हूँ, मेरे पास है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी अज़ीज़ बच्चों अगर आपको डोमेन लिखनी है तो आप ज़रा चेक कीजिए कि अगर आप x को कोई भी वैल्यू दे दें, नेगेटिव दे दें, पॉजिटिव दे दें, कोई रियल नंबर वैल्यू दे दें, उसके रिस्पांस में जो आउटकम मिलेगा वो भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो किसी भी रियल नंबर पर हमारा जी ऑफ एक्स जो है वो अनडिफाइन यानी इन्फिनिटी या कम्प्लेक्स नंबर आंसर नहीं दे रहा। लिहाजा मैंने शुरू में अर्ज़ की है कि तमाम पॉलिनॉमियल फंक्शंस की जो डोमेन है वो अजीज़ बच्चों कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होती है। यहाँ बेटे मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है ये जस्ट सिंबल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये कोई रियल नंबर नहीं होते। इसलिए हम इनको ये पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं, यानी इसको ओपन इंटरवल भी कहा जाता है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यूज़ और प्लस इन्फिनिटी से छोटी वैल्यूज़ हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर बनाती हैं। आ जाए इसकी ज़रा रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, तो आप चेक कीजिए अगर आप यहाँ x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो -4 मिल रही है। अगर आप -1 लगाते हैं तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 -4 -3 मिल रही है, यानी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। -4 के बाद -3 आ रही है, फिर आप -2 लगाते हैं तो वैल्यू 0 आ रही है। तो आपकी जो रेंज की कम से कम वैल्यू है वो 0 पर आ रही है, 0 इनपुट पर वो -4 आ रही है। तो आपकी रेंज -4 से शुरू हो रही है और किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर पर वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी अजीज़ बच्चों चूँकि रियल नंबर नहीं है, हमेशा उसको ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट से आपने लिखना है। उस साइड को इन्फिनिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपने उसको ओपन ब्रैकेट से यानी स्मॉल ब्रैकेट से लिखना है। तो ये हो गई डोमेन और रेंज। तो यहाँ क्लियर हो गया दोबारा। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल अपने पास से लेकर, जो कि आपकी बुक में नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो, किसी भी डिग्री का हो, उसकी अजीज़ बच्चों जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो रेंज वेरी कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको ये लाइव दिखा दी है। आइए अजीज़ बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन की जो है एक और टाइप लेते हैं। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन हमारे थे, आइए एक और टाइप लेते हैं। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो ले रहे हैं कि ऐसे फंक्शन जिनमें हमारा वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन हो। तो फिर हम डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, जिसकी लाहौर बोर्ड में डोमेन और रेंज पूछी गई है। तो ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये बेटे फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप स्क्वायर रूट फंक्शन कह सकते हैं। और ये आप जानते हैं रेडिकल इक्वेशंस भी आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, उसमें भी आपने ये सीखा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन जो बेटे स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं, अगर तो जो आपका रेडिकैंड है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है या एक्सप्रेशन है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, यानी एक्स प्लस 1 जो रेडिकैंड है। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है स्क्वायर रूट फंक्शन की कि इसका जो रेडिकैंड है, इनका एग्जिस्टेंस जो है वो इस सूरत में होगा कि अगर रेडिकैंड जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, तो तब अजीज़ बच्चों ये जी ऑफ एक्स जो है वो
डिफाइंड होगा, अदरवाइज़ ये कम्प्लेक्स नंबर आंसर देगा। तो चूँकि हमारे जितने भी फंक्शन हैं वो रियल वैल्यूड हैं, लिहाजा हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसके लिए, उसके डिफ़ाइन होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो रेडिकेंड है वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पैटर्न के जितने भी अजीज़ बच्चों फंक्शन होंगे उनका रूल ये है कि आप डोमेन चेक करने के लिए क्या करेंगे, रेडिकेंड को ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। उसकी वजह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये फंक्शन जो है स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन तभी होते हैं अगर रेडिकेंड जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, लेस देन होगा, तो आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर नहीं होता, तो आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इधर से अजीज़ बच्चों x की वैल्यू आपको मिल रही है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको डोमेन क्लियर हो गई है कि आपका जो फंक्शन g ऑफ x है उसकी डोमेन -1 से शुरू हो रही है। यानी अगर आप -1 रखते हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है -1 + 1 यानी 0 का स्क्वायर रूट 0 मिल रही है, जो कि एक रियल नंबर है। अगर आप इससे बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो 0 लगाएंगे तो आंसर 1 मिलेगा। अगर आप 1 लगाते हैं तो आंसर 2 का स्क्वायर रूट मिलेगा, यानी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं आपकी वैल्यूज़ में। तो आपकी डोमेन -1 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो बड़ी आसानी से आपको g ऑफ x की डोमेन का पता चल गया। तो चूंकि यहाँ इक्वालिटी है तो -1 को हम क्लोज करेंगे। इसको क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्लोज अगर ये ब्रैकेट्स लगी हों तो क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो चूंकि प्लस इन्फिनिटी की तरफ हमारे आंसर जा रहे हैं तो अजीज़ बच्चों उसको इन्फिनिटी, चूंकि रियल नंबर नहीं है, उसको हम ओपन कर देंगे। तो ये हमारे फंक्शन की डोमेन है जिसका रूल आपने सीख ली है कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो आप अपनी डोमेन रेडिकेंड को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेकर वहाँ से चेक करेंगे कि क्या बन रही है। अब इसका एक शॉर्ट जो वे है रेंज लिखने का वो अजीज़ बच्चों ये है, एक इसका जो है प्रॉपर तरीका भी है कि आप इसको g ऑफ x को y लेट करें और फिर आप x की वैल्यू जो है फाइंड करें, फिर देखें कि y जो है वो किन वैल्यूज़ को अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ से रेंज लिखें। तो ये चूँकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, ई कैट के बच्चों ने भी इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट टाइम में, तकरीबन 200 के करीब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर उन्होंने फिल करने होते हैं। तो इसलिए बेटे आप जो मैं लॉजिक बताने लगा हूँ वो जहन में रखें। आपकी डोमेन में जो सबसे पहला नंबर है यानी कम वैल्यू है वो आप अपने फंक्शन में लगा के देखें कि उसमें आउटकम क्या आ रहा है। तो अगर आप -1 लगाते हैं, सबसे छोटी वैल्यू आपकी डोमेन में यही है, तो आंसर आपको मिल रहा है -1 + 1 का स्क्वायर रूट, यानी आपको 0 मिल रहा है। -1 पे जो आपका आउटकम आ रहा है -1 + 1 स्क्वायर रूट, यानी आपकी वैल्यू 0 आ रही। पता चला कि आपकी डोमेन की पहली वैल्यू पर आपकी रेंज की जो पहली वैल्यू आ रही है, जहाँ से आपकी रेंज शुरू हो रही है, वो अजीज़ बच्चों 0 है। तो 0 को क्लोज करेंगे, चूंकि -1 क्लोज है तो उसकी वजह से आने वाली जो वैल्यू है वो भी बेटे क्लोज होगी। उसके बाद अगर आप वैल्यू यूज़ करते हैं, 0 करते हैं, आप वैल्यू यूज़ करते हैं, 1 यूज़ करते हैं, तो आपके आंसर जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ बेटे जा रहे हैं। तो ये अजीज़ बच्चों आपकी रेंज होगी। यहाँ आपने नोट किया है कि यानी -1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे, यानी -1 से बड़े, -1 से छोटे कौन होंगे, -2 है, -3 है, -4 है, यानी अगर वो हम वैल्यूज़ इधर लगाते हैं तो वो भी रियल नंबर्स हैं, लेकिन उनके रिस्पांस में जो आउटकम आ रहा है वो अजीज़ बच्चों एक रियल नंबर नहीं आ रहा, वो एक कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन
नहीं है, चूँकि बात रियल वैल्यूड फंक्शन की हो रही है। तो इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 की, जो बार बार यानी बोर्ड के एनुअल पेपर में आ चुकी है। वो बेटे कुछ इस तरह से है। तो ये भी अनसीन है, इसको भी आप ज़रा देख लें कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो इसकी अगर आपसे डोमेन और रेंज उसने पूछी हुई है, और साथ ही साथ उसने ये कहा है कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, कि इनवर्स फाइंड नहीं कीजिए, और बगैर इनवर्स फाइंड किए हुए आप इन एफ इनवर्स की यानी इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी बताइए। तो अजीज़ बच्चों, चाहे वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज मांग ले, आपने पहले फंक्शन की डोमेन रेंज ही बतानी होती है। बाद में हम उसको अभी आपको फार्मूला सिखाते हैं कि किस फार्मूले से आप इनवर्स की बगैर इनवर्स फाइंड किए डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें एक पोर्शन जो आप पार्ट जो आप देख रहे हैं वो तो सेम बेटे ये जो है स्क्वायर रूट फंक्शन वाला ही है। तो आप अगर इसको जो इसका रूल है उसके मुताबिक रेडिकेंड को अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। तो इस पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं जिन पर ये डिफाइन है स्क्वायर रूट टर्म जो है हमारी, वो अजीज़ बच्चों x इक्वल टू 1 पर ये डिफाइन है और x ग्रेटर देन 1 पर ये डिफाइन है। यानी हम 1 से कम वैल्यू अगर लेंगे तो ये वाला पार्ट, ये सेकेंड टर्म हमारी जो है ये कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगी, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। इसलिए बेटे हमारी जो डोमेन है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका जो आगाज़ है वो 1 से हो रहा है, यानी 1 से कम हम वैल्यू नहीं ले सकते। और जब हम 1 से शुरू करेंगे और उससे बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो ज़रा चेक कीजिए, अगर आप 2 लगाते हैं तो आपको यहाँ से 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 मिलेगा, 2 प्लस 1 यानी आपको नेक्स्ट वैल्यू 3 मिल रही है। यानी आपने चेक करना होता है कि मेरे जो आउटकम्स हैं वो टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी हैं या टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हैं, यानी वो इन कौन सी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो अजीज़ बच्चों, ये क्लियरली आपको पता चल गया है कि हमारी जो डोमेन है वो -1, सॉरी इधर थोड़ी सी मिसिंग है। हमारी जो डोमेन है वो इसकी तो बेटे वैल्यू शुरू हो रही है 1 से। तो अगर ये 1 से शुरू हो रही है तो हमारी इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो आ रही है 1 से इन्फिनिटी। तो ठीक लिख रहा था मैं पहले, 1 से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये मैं ठीक लिख रहा था। अब इसकी रेंज देखें, आपकी जो रेंज है, अगर आप x की वैल्यू अब 1 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो आपके स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो 0 में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो आपकी फर्स्ट डोमेन की जो वैल्यू है, इनपुट आपका 1 है, उसके रिस्पांस में अजीज़ बच्चों आपको जो आंसर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो 2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ आपकी रेंज जो है वो आ रही है। तो ये रेंज मिल गई। अब यहाँ एक बेटे जो है वो आपने रूल याद रखना है, चूँकि इसमें एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज भी उसने आपसे पूछी हुई है। वो कहता है कि आपने एफ इनवर्स फाइंड नहीं करना है और फाइंड किए बगैर आपने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बतानी है। तो रूल अजीज़ बच्चों ये है कि जो आपके फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज बनती है, यानी रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी 1 से प्लस इन्फिनिटी। ये बेटे आंसर होगा।
और जो डोमेन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, वो अजीज बच्चों रेंज होती है। यानी जो डोमेन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, वो एफ ऑफ एक्स की रेंज होती है, और जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज है वो अजीज बच्चों आपके फंक्शन की डोमेन होती है। यानी आपने इन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ आपका जो डोमेन आ रही है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, वो आ जाएगी यहाँ से रेंज के इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की रेंज के। तो आंसर होगा 2 से प्लस इन्फिनिटी। तो उम्मीद है बेटे ये आपको क्लियर होगा कि यानी अगर हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है तो फिर डोमेन और रेंज कैसे लेंगे। नेक्स्ट टाइप पर बेटे चलते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। तो ये सेपरेट बैठ जाना है, आज आपने फैमिली से थोड़ा सा अलग हो जाना है, और चूंकि चंद दिनों बाद आपका बोर्ड का पेपर है तो सेपरेट रूम में बैठ जाएं, इसको 2-3 दफ़ा वाच करें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आपका कंसेप्ट डोमेन और रेंज का क्लियर हो जाएगा। फंक्शन की डोमेन और रेंज या उसके इन्वर्स की डोमेन रेंज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, 100% आपको क्लियर हो जाएगी। आप किसी दूसरे बच्चे को भी टीच करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, जो गुजरांवाला बोर्ड में 2007 में पूछा गया है कि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसकी बेटे डोमेन और रेंज हमसे पूछी गई है। तो यहाँ देखें, जो रूल अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है वो आपका फंक्शन जो रेडिकेंड था वो लीनियर था। यहाँ बेटे आपका जो रेडिकेंड है यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेडिकेंड कहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ रेडिकेंड है। तो ये सभी के लिए यानी स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए सभी के लिए ये रूल है कि आपने जब डोमेन लिखनी है तो आपने रेडिकेंड को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेना है। और यहाँ से बेटे अगर आप गौर करें तो आपको 2 फैक्टर मिल रहे हैं, x माइनस 2, x प्लस 2, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल रहे हैं। यहाँ से 2 अगर आप वैल्यू लेना चाहें तो 2 वैल्यू आपको मिल रही हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2। ये 2 रियल नंबर आपको मिल रहे हैं जिन पर हमारा फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू देता है। ये देखिए, अगर आप -2 लगाते हैं तो तब भी बेटे आपका जो आउटकम है, आपका जो आउटपुट वैल्यू है वो 0 आ रही है। अगर आप x की वैल्यू +2 लगाते हैं तो तब भी आपका आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है। यानी जो आपकी वैल्यू आ रही है -2 पर वो 0 आ रही है। तो अगर आपने ये चेक करना है कि मेरी डोमेन जो है वो कहाँ लाए कर रही है, तो उसके लिए आपको अजीज़ बच्चों क्या करना चाहिए, नंबर लाइन पर ये 2 इंटरवल जो हैं ये ड्रा कर लेने चाहिए। तो 2 इंटरवल नंबर लाइन इस तरह से बनाइए, ये भी प्लस इन्फिनिटी लीजिए, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ मिड पॉइंट ले लीजिए, 0 ले लीजिए। और अभी आपकी जो 2 वैल्यू हैं उनको भी ड्रा कीजिए। ये -1 है तो ये -2, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये माइनस इन्फिनिटी। इधर अजीज़ बच्चों आप ये +1 है और ये +2 है। ये जो 2 वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही हैं +2, ये हमने ड्रा कर लिए। इधर से वैल्यू मिल रही है -2, वो हमने ये ड्रा कर ली। अब आपने बेटे देखना है कि चूंकि ये g ऑफ x जो है ये डिफाइन तब होगा अगर ये रेडिकेंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो पता चला हमारे जो आउटकम है यानी हमारी जो रेंज है अब वो नेगेटिव नहीं होगी, यानी हमारे सारे जो आंसर हैं वो अजीज़ बच्चों पॉजिटिव होंगे। तो
उसके लिए हम बाद में बात करते हैं, पहले ज़रा हम डोमेन चेक कर लें। तो अगर मैं यहाँ से, यानी ये सब इंटरवल मैंने दो बना लिए, -∞ से -2, और फिर अजीज़ बच्चों मैंने बना लिया है -2 से ये 2, एक इंटरवल मैंने ये बना लिया है। उसके बाद एक इंटरवल मैंने +2 से +∞, ये सब इंटरवल मैंने 3 बना लिए। तो आइए चेक करते हैं, चूँकि हमें चेक करना है कि वो कौन सा इंटरवल है जहाँ हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है, वो हमारा डोमेन का पोर्शन होगा। तो -∞ से -2 तक अगर हम कोई वैल्यू यहाँ लेते हैं, फ़र्ज़ करें -3 हमने ले लिए, तो -3 बेटे अगर हम यहाँ लगाते हैं तो -3 का स्क्वायर +9 आ रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ इस सब इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम -2 और 2 के बिटवीन कोई वैल्यू लेते हैं, फ़र्ज़ करें -1 ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू आप लगा के देखें, तो अजीज़ बच्चों जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब है यहाँ आंसर नेगेटिव आ रहा है इस पोर्शन में, -2 से 2 में। और नेक्स्ट अगर आप देखें +2 से लेकर +∞ के दरमियान में कोई वैल्यू आप लें, +3 ले लें, +4 ले लें, +5 ले लें, कोई वैल्यू ले लें, तो इधर भी अजीज़ बच्चों आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। और चूंकि हमारी रेंज में कोई आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, चूंकि हमारा फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन अजीज़ बच्चों ये है, उसको डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि रेडिकेंड ग्रेटर देन 0। हमने देखा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर नंबर लाइन पे हम ड्रा करें तो वो कौन से सब इंटरवल हैं जिस पर हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन की जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है। तो अजीज़ बच्चों ये दो सब इंटरवल्स मिलकर डोमेन बनाएंगे। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू -∞ टू -2 को हम क्लोज करेंगे क्योंकि उस पर हमारा फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है और वो एक रियल नंबर है। और दूसरा अजीज़ बच्चों +2 से +∞, यानी ये हमारी डोमेन होगी। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ ताकि आपको आंसर क्लियर हो जाए। ये हमारी डोमेन। इसके बाद बेटे अगर आप गौर करें तो इसको यानी आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको यूं लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आप -2 से बड़ी और +2 से छोटी वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप R में से वो वैल्यूज़ माइनस कर रहे हैं जो -2 और 2 के दरमियान है, यानी -2 और 2 आप माइनस नहीं कर रहे। तो ये सेकंड वे है डोमेन लिखने का, ये दूसरा तरीका है। आप तीसरे तरीके से भी डोमेन लिख सकते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी सेट बिल्डर नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं कि आप सेट ऑफ रियल नंबर में से वो x की वैल्यू माइनस कर रहे हैं जो बिटवीन -2 और 2 है। तो अजीज़ बच्चों ये मैंने मुख्तलिफ डोमेन लिखने के जो आपको नोटेशंस दी हैं, चूँकि हमें पता नहीं होता कि ई कैड के हमारे बच्चे परेशान होते हैं, नोटेशन चेंज होती है तो डॉट में पड़ जाते हैं कि पता नहीं है मेरा आंसर ठीक है या गलत है। तो मुख्तलिफ ये नोटेशंस बेटे लिखनी आनी चाहिए, इसलिए मैं सब लिख रहा हूँ जो पॉसिबल है। तो इसकी रेंज की बात करते हैं कि हमारी जो रेंज है वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो शुरू में बेटे मैं अर्ज कर चुका हूँ, यहाँ मैंने कंडीशन लिखी थी कि ये फंक्शन डिफाइन तब होगा जब रेडिकेंड जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने ली हैं इन पर अजीज़ बच्चों हमारे जो आंसर आते हैं आप चेक कर लें, वैल्यू लगा के देख लें। आप -2 लगाएं 0 आ रहा है, +2 लगाएं 0 आ रहा है, तो आपकी जो रेंज है अब वो जो कम से कम वैल्यू दे रही है
जहाँ से स्टार्ट ले रही है, यानी सबसे छोटी वैल्यू वो ज़ीरो आ रही है। अगर आप यानी इसके अलावा कोई और रियल नंबर लगाते हैं, यानी आप -3 यूज़ करते हैं, आप -4 यूज़ करते हैं, आप +4 यूज़ करते हैं, यानी बिटवीन -2 और 2 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो गोज़ टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। इसलिए बेटे जो रेंज है जी ऑफ एक्स की, वो स्टार्ट किधर से हो रही है, ज़ीरो से, और अप्रोच कर रही है प्लस इन्फिनिटी को। तो इसको आप एक और तरीके से भी जहन में रख सकते हैं कि चूंकि हमारा जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो वो कभी भी नेगेटिव आउटकम नहीं देगा, चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है। इस अदरवाइज हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उधर मूव करते हैं। जो गालबन जो है नेक्स्ट टाइप है हमारी रैशनल फंक्शन अगर हमारे पास हो, या पीस वाइज हमारे फंक्शन हो, तो फिर बेटे हम डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है अजीज़ बच्चों ये 5, जिसमें आपका फंक्शन पीस वाइज दिया हुआ है। पीस वाइज फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपने 2 या 3 रूल से जो है वो एक्सप्लेन किया होता है। ऐसा फंक्शन डिफाइंड बाय 2 और मोर देन 2 रूल्स नोन एज पीस वाइज फंक्शन। ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पीस वाइज फंक्शन, ये मैंने इसकी डेफिनेशन अर्ज कर दी है, मैं फिर बोल देता हूँ कि ऐसे फंक्शन जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रूल जो हैं वो डिफाइन हो, यानी ऐसा फंक्शन जो डिफाइन मोर देन 2 आर मोर देन 2 रूल्स हो, ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 6x + 7। इसके सामने कंडीशन है कि ये तब डिफाइंड है अगर x लेस देन आर इक्वल टू -2 है। और सेकेंडली जो इसका दूसरा पोर्शन है वो है x - 3, और ये तब डिफाइन है कि जब x ग्रेटर देन -2 है। ऐसे फंक्शन को जिसमें एक से ज़्यादा रूल हो उसको पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है। तो अजीज़ बच्चों, हम दोनों की सेपरेट जो है वो पहले डोमेन देखेंगे और फिर उसको ज्वाइन करेंगे, यानी यूनियन लेंगे, तो हमारे पूरे फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ जाएगी। तो आइए इसको ज़रा पहले हिस्से को पहले देखते हैं। तो यहाँ खुद ही बेटे उसने डोमेन आपको बता दी हुई है, ये ज़रा चेक करें कि वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो -2 है। -2 से बड़ी वैल्यू यानी आप नहीं ले सकते, नीचे ये इक्वालिटी है, यानी -2 मैक्सिमम वैल्यू है, फिर उससे कम वैल्यू आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप -इन्फिनिटी से -2 तक इसकी डोमेन वो खुद दे रहा है। तो ये तो इसकी डोमेन अगर आप लिखना चाहें, पहला हिस्सा आप लिखना चाहें, तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स का पहला जो पोर्शन है उसकी डोमेन अजीज़ बच्चों शुरू हो रही है -इन्फिनिटी से, आप -2 तक ले सकते हैं, और चूंकि यहाँ इक्वालिटी है तो आप इसे क्लोज करेंगे। अब जो सेकंड पोर्शन है आपका सेकंड, उसमें कंडीशन है कि x आपका जो है वो ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। तो भाई अगर आप ग्रेटर देन -2 ले रहे हैं तो -2 तक तो वैल्यू यहाँ आप यूज़ कर चुके हैं, ये डोमेन में -2 आ गया। अब -2 से ग्रेटर यानी आपकी वैल्यू क्या होगी, 1.99 इधर से शुरू हो जाएगी, वो आप इधर यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यानी यूज़ कर सकते हैं -1 यूज़ कर सकते हैं,
तो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है, अगर आप उसको इंटीजर की फॉर्म में लेना चाहें तो वो आप -1 से शुरू कर सकते हैं, और वो चूँकि -2 से बड़ी वैल्यू -1, 0, +1, +2, तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, लिहाजा आपका दूसरा पोर्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी को ओपन करेगा। तो इस तरह बेटे आप अपनी डोमेन लिख सकते हैं, या इसका सेकंड वे कि पूरी आपकी यानी जो सेट ऑफ रियल नंबर है, अगर आप गौर करें तो पूरा सेट, इनका जो यूनियन है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर बन रहा है। यानी आप चेक करें, अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखें तो तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं। इस हिस्से से -इन्फिनिटी से -2 तक तमाम वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स की आ रही हैं, और यहाँ से -1.99 जो कि -2 से बड़ा है, वहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी आ रही हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है। तो जब बेटे आपके ये दोनों पोर्शन जो हैं ये लीनियर फंक्शन है, तो मैं शुरू में पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब आपका फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा तो उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, और उसकी रेंज भी अजीज़ बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर होगी। लिहाजा हमारी रेंज जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, यानी -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। आइए नेक्स्ट बेटे देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट फंक्शन दिया हुआ है, यानी हमारे पास फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो फिर डोमेन और रेंज आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि चूँकि आपका 2-3 दिन के बाद बोर्ड का पेपर है, तो ये डोमेन और रेंज कंफर्म है कि आपको एक MCQ आने वाला है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने वाला है, और ज़्यादातर चांस है कि ये 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का या इसकी कोई एग्जाम्पल होगा। तो इससे पहले कि मैं एब्सोल्यूट फंक्शन की तरफ जाऊं, एक मैं रैशनल फंक्शन लेना चाहता हूं ताकि आपको रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज भी आ जाए। आए पहले रैशनल फंक्शन लेते हैं कि जी ऑफ एक्स मेरे पास है x² - 16 ओवर x - 4, और यहाँ उसने खुद कंडीशन दे दी है कि x जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे फंक्शन अजीज़ बच्चों बड़े जो है वो सपोर्टिव होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि उसने खुद ही बता दिया है कि मेरा फंक्शन कौन सी रियल नंबर पर अनडिफाइंड। अगर आप x को 4 लेते हैं तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, 0/0, ये आपने लिमिट ऑफ अ फंक्शन में बड़ी डिटेल से सीखा हुआ है। तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इन्फिनिटी होता है। तो ये ऐसे फंक्शन जिनमें आगे उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंडीशन लगाई होती है, अजीज़ बच्चों सबसे आसान डोमेन और रेंज उनकी होती है। तो यहाँ उसने खुद बोल दी है कि जी ऑफ एक्स अनडिफाइन है x = 4 पर। लिहाजा चूँकि आप जानते हैं कि डोमेन का जो सोर्स है अब वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर में से सिर्फ एक नंबर जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, अजीज़ बच्चों उसको माइनस कर दें तो आपकी डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी? कैपिटल R यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से एक रियल नंबर माइनस कर दें जिस पर आपका फंक्शन अनडिफाइन है, तो ये डोमेन होगी। अब इस इनपुट के रिस्पांस में जो फंक्शन अजीज़ बच्चों आउटकम दे रहा है वो हमारी रेंज में नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये पता चले कि 4 की वजह से आउटकम जो है वो कौन आ रहा है। तो उसके लिए हमें इसके पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x - 4 x + 4 ओवर x - 4।
तो जिस फैक्टर की वजह से हमारा फंक्शन आंसर नहीं दे रहा था अजीज़ बच्चों, वो एलिमिनेट हो गया है। तो आपके पास ये g ऑफ x है x+4। अब चूंकि आपकी डोमेन में रियल नंबर 4 नहीं है, तो उसकी वजह से आने वाला जो आउटपुट है, आउटपुट वैल्यू है, वो बेटे आपकी रेंज में नहीं होगी। बाकी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर आपकी रेंज होगी। तो आइए देखते हैं 4 की वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है। तो अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो आउटकम अजीज़ बच्चों 8 आ रहा है। तो पता चला कि हमारी जो रेंज है उसमें रियल नंबर 8 नहीं है। सॉरी बॉयज, रेंज ऑफ g ऑफ x मुकम्मल सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन एक नंबर 8 हमारी रेंज में नहीं है। तो उम्मीद है अजीज़ बच्चों आपको रैशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी भी एक और हम इसकी जो है टाइप लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जो है वो फैक्टर ना बन रहे हों, तो फिर क्या करेंगे, फिर रेंज कैसे आएगी। आइए जल्दी से ज़रा एक टाइप इसकी और ले लेते हैं। एक टाइप बेटे इसकी और लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे फंक्शन के जो है वो फैक्टर नहीं बन रहे, हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी इनपुट जो आंसर दे रही है वो कौन सा आंसर दे रही है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, आइए एक इस तरह का फंक्शन देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये मैं अनसीन ले रहा हूँ, आपकी ये क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, अनसीन ले रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरह का यानी ई कैट में आ जाए, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में डोमेन और रेंज आपको पूछे तो आप परेशान ना हो, जल्दी से आप फाइंड कर लें। ये देखें मैंने अब एक और फंक्शन लिया है जिसमें कोई फैक्टर वगैरह नहीं बनेंगे, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी रेंज फाइंड करने के लिए। तो आइए इसका रूल सीखते हैं जल्दी से। तो डोमेन तो बेटे क्लियर है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि आप 4 अगर लगा रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। लिहाजा सेट ऑफ रियल नंबर में से आप जस्ट एक एलिमेंट 4 माइनस करेंगे, ये आपकी डोमेन आ जाएगी। अब 4 के रिस्पांस में यहाँ से बेटे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो इधर अजीज बच्चों दो वे हैं, यानी रेंज फाइंड करने के दो वे हैं। ये जो ई कैट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो यहाँ मैं दो रूल कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो सेकंड जो मेथड है उसको प्रायोरिटी देंगे। उनके पास टाइम नहीं होता, यानी थोड़े टाइम के अंदर तकरीबन 200 के करीब क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने फिल करने होते हैं। तो इसका जो लॉन्ग वे है वो तो ये है, जो प्रॉपर वे है कि आप एफ ऑफ एक्स को वाई लेट करें और जल्दी से आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यानी एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे ले आए, ये प्लस 4y माइनस 1, यहाँ से x कॉमन लीजिए, y माइनस 1 4y माइनस 1। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी फंक्शन को वायलेट करना है, वहाँ से फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली ये इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने का प्रोसेस है, तो ये लंबी ज़रा बात हो जाती है, लेकिन ये 100% क्लियर होता है कि इसमें गलती नहीं है। हमें इसके बाद देखना होता है कि जो x की वैल्यू मेरे पास आई है उसमें डिनोमिनेटर y की कौन सी वैल्यू की वजह से 0 हो रहा है। तो बेटे y अगर आप 1 रखते हैं तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रेंज में 1 नहीं है। एक तो ये प्रोसेस है जिससे थोड़ा आपका टाइम लग जाएगा। दूसरा सेकंड बेटे वे ये है जो कि शॉर्ट है, और ई कैट के स्टूडेंट को यही अडॉप्ट करना चाहिए। सेकंड मेथड कि आप देखें कि आपके जो लीनियर फैक्टर हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। इधर भी बेटे 1 है और अजीज बच्चों नीचे भी 1 है, तो आप उनकी रेशो लें। जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसको आप आर में से
यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दें तो आपके फंक्शन की अजीज बच्चों रेंज आ जाएगी। तो ये दोनों तरीकों से हमने देख लिया एक ही आंसर आ रहा है। इधर आपने देखा कि मेरा डिनोमिनेटर y की वैल्यू 1 से अनडिफाइन हो रहा है, मेरा फंक्शन x की वैल्यू अनडिफाइन हो रही है। तो आप सेट ऑफ रियल नंबर में से यानी 1 माइनस कर दें तो रेंज मिल जाएगी। यानी जब आपके फंक्शन के जो कि रैशनल फंक्शन हो और उसके फैक्टर ना बन रहे हों तो रेंज फाइंड करने के ये दो बेटे बेहतरीन तरीके हैं। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप लगा सकते हैं। आइए जल्दी से एब्सोल्यूट फंक्शन की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की तरफ चलते हैं ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो। अगर हमारा फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, यानी उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद है, ऐसे फंक्शन जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद होती है अजीज़ बच्चों उनको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। तो फिर हम डोमेन और रेंज जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है ये 4 है। पार्ट नंबर 4 अजीज बच्चों, g ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3। तो जैसे कि बेटे आप 6-7 क्लास से मैट्रिक में भी ये आप पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट जो होता है वो किसी भी नंबर का, रियल नंबर का एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव नहीं होता। जिसे थोड़ी देर पहले आपने स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। यानी मेरा कहने का मतलब अजीज़ बच्चों ये है कि स्क्वायर रूट फंक्शन कांट बी नेगेटिव रियल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एब्सोल्यूट भी अजीज़ बच्चों किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता। ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर आपको दी हुई है और वो आपसे सॉल्यूशन सेट मांग रहा है तो आपने एम्प्टी सेट को अजीज़ बच्चों टिक करना है। ये ज़हन में बिठा लें बात। अगर आपका रेडिकल एक्सप्रेशन किसी नेगेटिव रियल नंबर के इक्वल है तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव रियल नंबर के इक्वल है तो ये दोनों कंडीशंस अजीज़ बच्चों इम्पॉसिबल हैं। अगर इनके वो सॉल्यूशन मांग रहा हो तो आपने एम्प्टी सेट को या नन ऑफ दीज को टिक करना है। तो आइए, चूंकि ये रूल आप जानते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब ये नेगेटिव बेटे नहीं हो सकता तो आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ ले लें, वो अनडिफाइन नहीं होगी। आप नेगेटिव वैल्यू ले लें, -1 लगाते हैं आप तो ये -4 का एब्सोल्यूट +4 आ जाएगा। अगर आप 0 लगाते हैं तो -3 का एब्सोल्यूट +3 आ जाएगा। यानी आपका कोई भी आउटपुट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, जिससे आपको क्लियर हो गया कि हमारे फंक्शन की जो रेंज होगी उसमें नेगेटिव पोर्शन यानी -∞ से 0 वाला जो पोर्शन है, -∞ वाला जो पोर्शन है 0 से, अजीज़ बच्चों वो हमारी रेंज में नहीं आएगा। यानी हमारी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। 0 से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 - 3 आपकी जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की आएगी वो 0 आएगी। वो 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होता है। तो क्लियर हुआ कि आपके जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं उनकी भी जो रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और आपके जो एब्सोल्यूट फंक्शंस होते हैं अजीज़ बच्चों उनकी रेंज भी हमेशा पॉजिटिव यानी 0 से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही होती है। तो ये ज़हन में रखें बात। तो इसकी डोमेन और रेंज लिख दें। तो इसकी डोमेन तो कोई भी रियल नंबर आप लगा दें आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन तो कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। रेंज अजीज बच्चों में अर्ज कर चुका हूं कि आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लगा लें, पॉजिटिव लगा लें, जो मिनिमम वैल्यू है आपकी जहां से आपकी रेंज शुरू होगी वो बेटे 3 पर आ रही है, वो 0 है। तो 0 से शुरू होगी और +∞ की तरफ अप्रोच कर रही है। तो उम्मीद है अजीज बच्चों आज के बाद किसी भी टाइप का फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास आ जाए
तो आप उसकी डोमेन और रेंज जो है या उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज जो है वो लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने इन्वर्स की जो है वो डोमेन और रेंज के लिए एक अलग से सेशन जो है वो इंशाल्लाह वो हम करेंगे, लेकिन अभी मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आपको विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स वो डोमेन और रेंज इन्वर्स फंक्शन की मांग ले, तो बेटे यहाँ से आप बगैर जी इन्वर्स फाइंड किए डोमेन और रेंज बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स, जी इन्वर्स ऑफ एक्स ये क्या होगी? ये रेंज के इक्वल होगी, यानी आपका जो जी ऑफ एक्स है उसकी जो रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होगी। अगर वो आपसे मांग रहा है कि इन्वर्स फाइंड नहीं करना लेकिन जी इन्वर्स की डोमेन और रेंज बतानी है, और जो इन्वर्स की रेंज होगी यानी जी इन्वर्स ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो चीज़ बच्चों जी ऑफ एक्स की डोमेन होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर मुकम्मल होगा। तो इसको बेटे अपने सेपरेट रूम में बैठे, आपके थोड़े दिनों के बाद आपका पेपर है, डोमेन रेंज का शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आना है, एक एमसीक्यू आपको आना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी मैं आपको जो आपका 1.2 एक्सरसाइज का विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है उस पर भी एक जल्दी से वीडियो बना दूँ, ताकि ये आपके तमाम टाइप्स के जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हैं वो मुकम्मल हो जाएं। तो सेपरेट बैठे हैं, इसको 2-3 दफ़ा वॉच करें और जल्दी से इसको वॉच करने के बाद नीचे कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखें, कोई चीज़ जो कोई फंक्शन और इनके अलावा आपको परेशान कर रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उसको भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।